अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 24 है, जिसमें हम चैप्टर 8 का पार्ट 2 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनर्जीज। एनर्जी क्या होती है? लोग कहते हैं कि खाना खाते हैं तो आदमी में एनर्जी आ जाती है, थकते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी होती क्या है, हम ये पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जी की टाइप्स हैं। तो क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक एनर्जी। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क किया जाता है, वर्क हमें पता है F/D। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इसका मतलब उसके ऊपर एक सर्टेन वर्क किया गया है और वो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या पर यूनिट टाइम इज पावर। अब बात करते हैं एनर्जी की। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी। जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वो ऑब्जेक्ट गेन करेगा। बेसिकली एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एक काम से मुराद वर्क को करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है, दैट इज योर एनर्जी। क्या आप एक काम कर सकते हैं? अगर आप वो काम कर सकते हैं मतलब आपके अंदर वो काम करने की एनर्जी मौजूद है। दस एनर्जी एंड वर्क इज सेम, क्योंकि जितना आप वर्क करेंगे उतनी ही आप एनर्जी स्टोर करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी और वर्क सेम है और दे बोथ विल बी मेजर्ड बाय सेम यूनिट्स। इन दोनों को सेम यूनिट से मेजर किया जाता है, जो है जूल्स। When work done on a body, energy is equal to the work done stored in it। यानी जितना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाएगा उतनी ही अमाउंट की एनर्जी उस बॉडी में स्टोर होगी। हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। हमने एजेंडा में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो डिफरेंट है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल उसका एक समझ लें हेड है। तो टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, जिसमें से काइनेटिक एनर्जी इज When a body does work due to its motion। जब भी एक बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से कोई वर्क होगा, तो वो जो वर्क होगा उसकी वजह से जो एनर्जी गेन होगी या स्टोर होगी ऑब्जेक्ट में, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी डज वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी जब भी किसी बॉडी के अंदर वर्क होगा ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी सर्टेन पोजीशन के हिसाब से अगर उसके ऊपर कोई वर्क किया जाएगा तो वो होगा उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हेड है, उसके मजीद टाइप्स हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आज की हमारी क्लास का एजेंडा भी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इन मास व्हेन इट इज लिफ्टेड एट अ सर्टेन हाइट इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे लिफ्ट किया जाएगा तो ये जो उसने वर्क कवर किया, इसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई, दैट विल बी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड इलास्टिक मटेरियल स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, हमें पता है स्प्रिंग कैसा होता है, जो स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाता है। उस स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड इलास्टिक मटेरियल स्प्रिंग। हमें पता है स्प्रिंग क्या होता है, एक गोल कॉइल सा होता है जो स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाता है। उस स्प्रिंग के अंदर उसकी कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करने की वजह से या उसको स्ट्रेच करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं। अब हम जो उसकी फर्स्ट फॉर्म थी काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में पढ़ते हैं। टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी,
काइनेटिक एनर्जी हर उस बॉडी में होगी जिसके ऊपर उसके मोशन की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से वर्क होगा। इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए वी नीड द वर्क डन बाय इट, हमें उस बॉडी का वर्क डन मालूम होना चाहिए, बिकॉज द वर्क डन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड या ऑब्टेन्ड इन द बॉडी। सपोज देयर इज अ बॉडी जिसका मास है m and it is placed on a horizontal surface initially at rest। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉडी है जिसका मास है m और वो रेस्ट पे है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, वो हिल नहीं रही। When a force F is applied and distance S is covered, उसके ऊपर फोर्स F लगाई गई और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट S कवर किया गया, then initial velocity will be 0 because it's at rest। फाइनल वेलोसिटी विल बी v। ऑफ कोर्स जब हमने एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया तो एक सर्टेन स्पीड से, वेलोसिटी से कवर किया ना, तो जो जिस पॉइंट पे हमने डिस्टेंस खत्म किया था उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, जिसे हमने v से डिनोट किया है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, जिसमें से एक है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, वेयर वी आई, अगर अभी करंट सिचुएशन को देखें तो वी आई हमारा 0 है बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वी एफ v है जो हमने फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, s हमें निकालना है, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as हमारी नई इक्वेशन बन गई, क्योंकि इनिशियल की जगह हमने रख दिया 0, s और a हमें पता करना है। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, हमने इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर दिया और इक्वेशन बन गई s यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब इक्वेशन नंबर 1 है s इक्वल टू वी स्क्वायर्ड अपॉन 2a, वर्क डन होता है f टाइम्स s यानी डिस्प्लेसमेंट, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है f इज इक्वल टू ma, यानी काइनेटिक एनर्जी that is equal to work will be F times S, यानी kinetic energy will be equal to force multiplied by displacement। According to the Newton's second law, F is equal to ma, यानी F की जगह हम लिख देंगे ma, n जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी अगर उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो S की जगह हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2a, यानी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी ma मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर ओवर 2a। ये a यानी ये वाली एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फाइनल इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ टाइम्स mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इक्वेशन से हमें पता चला दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज मूविंग, यानी उस बॉडी के मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जिस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही है उससे भी, उसके स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इफ टू बॉडीज मूव विद सेम वेलोसिटी बट डिफरेंट मासेस, अगर दो बॉडीज हैं जिनको सेम वेलोसिटी से मूव कराया जाए मगर उन दोनों के मासेस अलग हों, तो जो बॉडी ज्यादा भारी होगी, जिसका मास ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और अगर दो कार्स हैं जिनका मास सेम है मगर वेलोसिटीज अलग अलग हैं, एक की ज्यादा एक की कम है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी बिकॉज अगेन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होती है, उसकी पहली टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो बॉडी होगी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी यानी उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल का वर्ड सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर वो एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड में है और उसकी जो पोजीशन है वो भी ग्रेविटी की वजह से अफेक्टेड है। ग्रेविटी अगर कम या ज्यादा होगी तो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। इफ अ बॉडी इज लिफ्टेड टू अ हाइट वर्क इज डन। अगर एक बॉडी फॉर एग्जांपल जमीन पे रखी है और मैंने उस बॉडी को लिफ्ट किया, एक सर्टेन हाइट पे उठाया, तो जितना मैंने वर्क किया उस बॉडी के ऊपर, क्योंकि फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क होगा। जितना मैंने वर्क किया उतनी ही अमाउंट की उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी, पीई का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। आप इमेजिन करें एक बॉडी है जिसका मास है m, उसको हमने जमीन पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। इट इज लिफ्टेड अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसको एक कांस्टेंट स्पीड मतलब जितनी स्पीड से उठाना शुरू किया था एंड तक उतनी ही स्पीड रखी, थ्रू अ वर्टिकल हाइट एच तक मैंने उसको उठाया। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट। ऑफ कोर्स जितना उसका वेट होगा उतनी ही मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, जो कि वेट जो कि इक्वल होगा मास टाइम्स ग्रेविटी के। Thus, work done against the gravitational field will be, of course, जो gravitational field के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे वो होगा F into D। D जो है डिस्टेंस हमारा हाइट है, H जितनी हाइट पे हमने बॉक्स को उठाया है, बॉडी को उठाया है, और जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो बराबर है उसके वेट के, जो है M टाइम्स G। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W टाइम्स H विच इज इक्वल टू मास टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स H यानी हाइट। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड h इज द डिस्टेंस या हाइट जितनी हाइट के ऊपर उस बॉडी को उठाया गया है। ये थी क्लास नंबर 24 जिसमें हमने चैप्टर 8 का पार्ट 2 कवर किया। थैंक यू।